देखिए, महाकुंभ एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा रेलवे के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, और न केवल हमारे देश का बल्कि देखा जाए तो यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। बहुत बड़ा लोगों का आस्था का जुड़ाव है। इसके लिए भारतीय रेल पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहली आवश्यकता लोगों की होती है जब भी वे रेलवे प्रीमाइसेस में आते हैं कि उन्हें एक सुविधा के साथ एक ट्रेन मिल सके जो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा दे। हम लोग पूरे मेला अवधि के दौरान, अगर 45 दिन का मेला पीरियड है प्लस अगर 2-3 डेज प्लस माइनस करें तो लगभग ये 50 दिन का जो ये मेला पर्व चलेगा, इसमें 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये स्पेशल गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं, इसमें हमारी 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये है कि इसमें देश के कोने कोने से, हर जगह से लोग आ सकें, इसके लिए रेल प्रशासन ने इन विशेष गाड़ियों को नोटिफाई किया हुआ है, जो कि रिजर्व कैटेगरी की होंगी, जिनमें रिजर्व कैटेगरी के कोचेज लगे होंगे और लोग रिजर्वेशन करा के लंबी दूरी की इस यात्रा को तय करेंगे और इस महाकुंभ में सम्मिलित होंगे। हम इसके अलावा, चूंकि जो आसपास के लोग हैं और आम जनता है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो लगभग 200-300 किलोमीटर की रेंज में लोगों को ट्रेवल कराएंगी, चाहे वो लखनऊ की तरफ हो, बनारस की तरफ हो, कानपुर की तरफ हो, सतना, मानिकपुर, झांसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए हो, ताकि हमारा जो आम जनता है वो लोग इस मेला में सम्मिलित हो सकें, इस मेला में के पर्व का आनंद ले सकें और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ट्रेन होंगी, इनमें कुछ ट्रेन मेमू ट्रेन होंगी, कुछ हमारे कन्वेंशनल रेक्स होंगे और लोग इन गाड़ियों में यात्रा करेंगे। इसके अलावा हम लोग विशेष तरह की ट्रेन चला रहे हैं जिसे हम लोग रिंग रेल कह रहे हैं। इस रिंग रेल का मतलब ये है कि बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं जो न केवल प्रयागराज संगम में स्नान करना चाहते हैं, बल्कि चित्रकूट भी जाना चाहते हैं, बनारस भी जाना चाहते हैं, अयोध्या धाम के भी दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये रिंग रेल सर्विस चला रहे हैं, जो एक सर्किट में मूव करेंगी। जैसे वो प्रयागराज से ओरिजिनेट होंगी, बनारस होते हुए, अयोध्या होते हुए वापस प्रयागराज आएंगी। इसी तरह प्रयागराज से ओरिजिनेट होंगी, गोविंदपुरी होते हुए, चित्रकूट होते हुए वापस प्रयागराज आएंगी। तो इस तरह से हम लोग इस सर्किट में इन रिंग रेल ट्रेनों का संचालन करेंगे, ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक सुविधा के साथ पहुंचा सकें। देखिए, अभी आपने कहा कि इसमें लाखों की तादाद में लोग आएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, लाखों नहीं, इसमें करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे। हम लोग जो हमें अनुमान दिया गया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो ये है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस कुंभ के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और उनमें से जो भी लोग रेल के द्वारा अपनी यात्रा करना चाहते हैं, उनमें क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों का मूवमेंट हम लोग यूनिडायरेक्शनल रखेंगे। मतलब ये है कि बहुत सारे हम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे ताकि लोगों का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल हो, लोग क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना करें, कोई आपस में उनमें टकराव की स्थिति ना हो। जैसे अगर हम प्रयागराज जंक्शन पे खड़े हैं तो प्रयागराज जंक्शन में केवल और केवल मेला पीरियड में जो पीक डेज हैं, जो हमारे नहान के दिन हैं, उनसे एक दिन पहले और 2 दिन बाद की जो अवधि है, उसमें एंट्री केवल लीडर रोड साइड से यानी सिटी साइड से होगी और एग्जिट केवल और केवल सिविल लाइन साइड में होगा, ताकि लोग आपस में उनके आमने सामने आने की स्थिति ना हो। इसी तरह जो हमने यात्री आश्रय शेड बनाए हुए हैं, जिनमें प्रत्येक यात्री आश्रय शेड की क्षमता है लगभग 5,000 एक समय पे, तो इस तरह से हम इन यात्री आश्रय शेडों में केवल इन प्रयागराज जंक्शन के ही यात्री आश्रय शेड में 20,000 लोगों को एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 यात्री आश्रय शेड है और जो डिफरेंट कलर में कोडेड है। जैसे अगर आपको लखनऊ या बनारस की तरफ यात्रा करनी है तो आपको लाल रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। आपको मानिकपुर, सतना या झांसी के लिए यात्रा करनी है तो आपको पीले रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा। आपको अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए यात्रा करनी है तो नीले रंग के यात्री आश्रय शेड में जाना होगा और कानपुर की डायरेक्शन के लिए हरा यात्री आश्रय शेड है, ताकि लोगों का डायरेक्ट एक्सेस उस समय हम प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म की एक लिमिटेड क्षमता होती है, उससे अधिक अगर लोग वहां पहुंच जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे स्थिति अप्रिय हो सकती है। तो हम लोग सारे लोगों को पहले यात्री आश्रय शेड में ले जाएंगे, वहां से हमारे आरपीएफ,
जीआरपी, वाणिज्य विभाग के लोग और हमारे वॉलंटियर्स बहुत सारे, वो लोग लोगों को गाइड करते हुए, पहले से हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो भी फिक्स होते हैं। जैसे हम उनको डायरेक्शन वाइज नॉमिनेट कर देते हैं कि हम इस डायरेक्शन के लिए इसी प्लेटफॉर्म से गाड़ी चलाएंगे। यहाँ से उनको वो गाइड करते हुए उस प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और उनको प्लेटफॉर्म में सकुशल बोर्ड कराएंगे, ताकि वो लोग अपनी ट्रेन पकड़ सकें और कहीं पे भी उनका किसी तरह का क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो, किसी भी तरह से कोई उसमें अफरा तफरी की स्थिति ना उत्पन्न हो। हमारे जो यात्री आश्रय शेड हैं, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म हो, इनमें हमने सारी जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, चाहे वॉशरूम की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, हमारे टिकटिंग काउंटर हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं, ट्रेन का डिस्प्ले हो, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगी, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। वो उस प्लेटफॉर्म पे अपने यात्री आश्रय शेड में रहते हुए अपनी यात्रा सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।